अरे ले ले नहीं बाबा, मुझे जहर दे, मैं आराम से मरना चाहता हूँ। अरे मुझे नशे में तो ऐसा लगता है मेरी पत्नी छुरी लेके मेरे सीने पे बैठी हुई है। अरे मेरे को एक बात बता, मैं पहले उसको इतना मारता था, कूटता था, बाल पकड़ के पटकता था, कभी कुछ नहीं बोली। ये अचानक काले का रूप धारण कर ली। इतनी हिम्मत कहाँ से है उसको यार? पहले हम लोग उन्हें घर की चार दीवारी के अंदर मारते थे, इसलिए कुछ नहीं होता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने उन्हें पब्लिक के सामने मारा है, इसलिए पब्लिक इशू हो गया है। क्या करती हो बेन? उधर क्यों देखती हो? वो 3 बंदर दिख जाएंगे, मत देखो। नहीं, मैं अपनी बेटी को देख रही हूँ। लिए ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? हाँ, 2 लाख रुपए खर्च होगा। हाँ? 2 लाख रुपए? हाँ, जल्दी से जल्दी पैसों का बंदोबस्त करो, वरना देर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे 10 दिन की मोहलत देंगे तो मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। नो, 2 दिन में अगर ऑपरेशन नहीं किया तो इसका बचना बहुत मुश्किल है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, आप किसी भी तरह उसकी जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं 2 लाख का इंतजाम कहीं से भी कर लूंगा। मैं जान पे खेल के भी अपनी बच्ची की जान को बचाऊंगा। ये 2 लाख रुपए लेके आएंगे, मुझे तो भरोसा नहीं है। मेरी बच्ची को मुझे ही बचाना पड़ेगा। मगर हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? एक काम करते, फैक्ट्री के मालिक को बात करते। बहुत अच्छा आदमी है, हमारी प्रॉब्लम बताएंगे तो जरूर मदद करेगा। इधर एक्सपोर्ट ऑर्डर तो बहुत आ चुका है, थोड़ा जल्दी करो ना। जी हाँ सर, प्रोडक्शन में फास्ट करना पड़ेगा। मेरी बच्ची हॉस्पिटल में है, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। मैं मालिक से पैसे मांगने आई हूँ सर। मगर मालिक तो फॉरेन चले गए। लेकिन हम तो उन्हीं की उम्मीद पे आए थे, अब और कोई रास्ता भी नहीं है। सर, आप ही कुछ मदद कीजिए ना प्लीज। हम तो नौकर आदमी हैं, मालिक यहाँ होते तो कुछ कर देते। हाँ, हम 10 या 20 हजार दे सकते हैं, मगर उससे ज्यादा हमारे अधिकार में नहीं है। ऐसा मत बोलिए सर, मेरी बेटी का वक्त पे ऑपरेशन नहीं हुआ तो जान चली जाएगी उसकी। मेरी एक ही बेटी है, प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। साहब, कुछ भी करो, लेकिन हमारी मदद करो। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वी आर वेरी सॉरी। झुमरी जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपनी बेटी की जान कैसे बचाऊं? नहीं, आंसू बहाने से समस्या का हल नहीं होते। बच्चों को जन्म देने की शक्ति अगर भगवान ने हम औरत जात को दी है, तो अपनी औलाद को मौत से बचाने का साहस भी हम्मा है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आओ हमारे साथ, चलो। सुनिए, सुनिए, हमारी मीना की बिटिया अस्पताल में एडमिट है, उसकी जिंदगी खतरे में है। ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। हम आप लोगन से हाथ जोड़कर विनती करत है, उन नन्ही सी मासूम जिंदगी को बचाई लो। आप सब भी तो माए हैं, एक माँ का दुख समझ सकत है। हमें मिल बांट कर किसी भी तरह 2 लाख रुपए का इंतजाम करना है। मैडम, मीना के बच्चे के दुख में हम भी शामिल हैं, मगर हम औरत जात इतना पैसा कहाँ से लेकर आए? हम जानत है, मिडिल क्लास वाले इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त ना ही कर सकत, मगर हम गरीब एक गरीब की बेटी को बचाने के लिए ओवर टाइम तो कर सकत है ना। अगर एक वर्कर भी 1-1 हजार रुपए जमा कर दिए ना, तो एक जान बच जाएगी। इस माँ ने उस बच्ची को एक बार जन्म दिया है, मगर हम उसे बचाकर दोबारा जन्म दे सकत है। हाँ, हम ओवर टाइम करेंगे और मीना जी की बच्ची को बचाएंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इनकी बच्ची की जिंदगी बच जाए। इनके लिए मैं दिन रात मेहनत भी करूँगी। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तू फिक्र मत कर, हम लोग हैं ना, कुछ न कुछ कर लेंगे ना। हाँ? ए अपू, ये कहीं तरह ढोकला भाई तो नहीं है? अरे पुलिस, एक्सक्यूज मी, जिधर देखो पुलिस। लगता तो वही है यार। हाँ यार। अपू, चल चल उससे मदद मांगते हैं यार। पागल हो गया, पिछली बार जो धुलाई हुई याद है ना? चल। अरे नहीं अपू, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा। मुझे लगता है वो इंसान हमारी मदद कर सकता है। ए अपू,
मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची की जान बचा ले, तुझे हमारी दोस्ती की कसम। चलते हैं यार, चल। भाग ले भाग ले। ढोकले ढोकले। अबे खोटे, बिन पैंदे के लोटे, साले उस दिन तो ऐसे भागा जैसे कुत्ते को देख के बिल्ली भागती है। बस यही थी हमारी बचपन की दोस्ती चवन्नी लेके। जो हो गया उसे भूल जा यार। मेरी दोस्त की बेटी का हार्ट का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करवाना है, पैसों की जरूरत है, थोड़ी मदद कर दे यार। प्लीज सर, अगर मेरी बच्ची का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। अब आप ही सिर्फ हमारा सहारा हैं। कहो कितना माल चाहिए चवन्नी देके? 2 लाख रुपए। मैं तुम्हें 2 लाख नहीं 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ चवन्नी देके, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना होगा। अगर आप मुझे आग में कूदने को कहेंगे तो मैं आग में भी कूद आग जाऊंगा। में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस ब्रीफकेस को इस पते पे पहुंचाना होगा चवन्नी देके। अपो, हाँ जानते हो इस ब्रीफकेस में क्या है? क्या है? चरस, अफीम, गांजा। मैं पहुंचा दूंगा। गुड, वेरी गुड। इसी का नाम जिंदगी है चवन्नी देके। सजनवा, अपनी मीना की बिटिया के ऑपरेशन के लिए 75,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। क्या करें, बहुत परेशानी है। तो कहा टेंशन ले रही हो? अपने मकान की जमीन है ना, उसको गिरवी रख लेते हैं, 70-80 हजार रुपए मिल जाएगा। कहा? और नहीं तो क्या। देखो मकान तो फिर भी बन जाएगा, बच्चे की जान चलेगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ। तुम एक काम करो, डॉक्टर से कहो ऑपरेशन शुरू करें, हम पैसे का बंदोबस्त करते हैं। ये लीजिए रुपए। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का ऑपरेशन मेरे 2 लाख रुपए से होगा। सुनिए, बात मत करो मुझसे। तुमने समझा होगा तुम्हारा निखट्टू पति हाथ मलता हुआ खाली हाथ तुम्हारे सामने आएगा। अगर मैं चाहूँ ना तो रोज लाखों रुपए कमा सकता हूँ, समझे? सुनो, तुम्हारे आपस के झगड़े तो जिंदगी भर चलते रहेंगे। बच्ची सीरियस कंडीशन में है। शाने, वो चरस और कोकीन किधर है? चरस? कोकीन? क्या कह रहे हैं सर आप? क्या कह रहा हूँ? नाटक नहीं, नाटक नहीं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। बहुत भोले बनते हो क्या? ब्रीफ केस में क्या है? कुछ नहीं सर। क्या? मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। पैसे? अच्छा, चरस और कोकीन की स्मगलिंग करते हो और पुलिस की आंख में धूल झोंकते हो। इसमें क्या है? ये मेरा नहीं है, माँ कसम। ये अबे ठिंगने, अब तक ये तुम्हारे हाथ में था, पुलिस को देखकर नीचे रख दिया। सर, चरस और कोकीन है। उठ! ये क्या है? दरअसल ये गलती हमने इसकी बच्ची को बचाने के लिए किया था साहब, ऑपरेशन के लिए। वैसे हम स्मगलर नहीं है साहब। इन तीनों को जीप में डालो। सर हमारी बात तो सुनिए सर प्लीज। शट अप! चलो 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 इंस्पेक्टर साहब, चलो। आई एम सॉरी। आउट आउट आउट। डॉक्टर साहब, ये 1,25,000 रुपए का हमने इंतजाम किया है, बाकी के रुपए का भी इंतजाम हो जाएगा डॉक्टर साहब। ये खैराती हॉस्पिटल नहीं है। 2 लाख रुपया देने के बाद ही बच्ची का ऑपरेशन हो सकता है। देखो आप नो आप जरा नो नो, प्लीज डॉक्टर, प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज यू कैन गो। मीना, बाकी पैसों का इंतजाम हो गया, अब फिक्र नहीं करो। तो झुमरी जी। डॉक्टर साहब, Yes? अब तो हमारी बिटिया का ऑपरेशन जल्दी से कर दो। बोलो, कितने दिनों से स्मगलिंग कर रहे हो? जिंदगी में पहली बार किया साहब। एक्चुअली पहली बोनी है हमारी साहब। पहली बोनी? हाँ, पहली बोनी। सर मेरी बच्ची के ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने अपने हैदराबाद के दोस्त से कर्जा लिया, उसने हमारे हाथ में बैग थमा दिया और हमें फंसा दिया। इंस्पेक्टर साहब, हमारी कोई गलती नहीं। इंस्पेक्टर साहब, हमें मत मारिए। हैदराबाद? ये हैदराबाद वाली पार्टी कौन है? साहब मारने से पहले क्यों चिल्ला रहा है बे? साहब, मैंने सुना है कि चिल्लाने से आप लोग कम मारते हो। एक मिनट साहब, ये मुझे हैदराबाद लेके गया था। ये उस स्मगलर का दोस्त है साहब। साहब ये बहुत झूठा है साहब, इसका पूरा खानदान झूठा है साहब। मेरी बात सुनिए साहब, मैं तो जानता ही नहीं हैदराबाद किधर आता है। अरे साहब, मैं तो इसको नहीं जानता, ये कौन है? तुम मेरे को जानता नहीं है? नहीं। 1 मिनट साहब, मेरे को नहीं जानता?
एक छोटा सा ब्रेक दे रहा हूं तुम लोगों को। मेरे आने पर सच नहीं बताया तो तुम लोगों की हड्डी पसली एक कर दूंगा। हमारे पड़ोस के 3 कार्टून यहाँ बंद है क्या? अरे ऐसे भी दिन आएंगे, कभी सोचा नहीं था यार। अरे बाप रे, यहाँ है? वो सांड फिर मारने आया क्या? वो अंटाप कंटाप और झंटाप आ गया है। कौन? अरे वही झुमरी का पति करंटवा सजनवा आ गया है यार। एक काम करें, तेरे से पैर पकड़ लेते हैं, कोई रास्ता निकल आएगा ना यार। भैया भैया भैया, सही पहचाना आपने। सड़े हुए टमाटर के पपुन की चटनी, जले हुए आलू के कालक, कीड़े पड़े हुए पालक, मगर इस साल किधर क्यों पड़ा हुआ बाबा? मुझे बचा लो, मैं छुड़ा लो, नहीं तो जाड़िया मार मार के सत्यानाश करेगा। बहुत बार चाहिए। बस्ती में तो भागने की जगह थी, यहाँ तो हर तरफ दीवार ही दीवार है। सर प्लीज हमारी मदद कीजिए सर, मेरी बच्ची की जान खतरे में है सर। अरे नहीं ना घबराओ तुम लोग, हम निकालेंगे ना तुमको यहाँ से। सिर्फ हमको इतना बता दो कि तुमको किसने कहाँ कितने बजे बुलाया था। वैसे में भूल भुलाया गार्डन है ना, वहाँ पे उसने बोला था कि एक आदमी व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस पे खड़ा होगा, उसको ये सूटकेस पहुंचा दो। अभी तो 3 बजे हैं, अगर 4:30 बजे तक ये सूटकेस नहीं पहुंचा तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। ए भैया, बंधु कहिए कहाँ से आना हुआ? चेहरा तो पिछाना हुआ। अबे यहाँ वहाँ सारे जहां में हमारा राज है। जवानी तो दीवानी जिंदा। ए आने से मेरे आए बाहर, जाने से मेरे जाए बाहर। अबे झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डर बे। अरे मैं कह के चला जाऊंगा, तुम देखते रहियो। अबे तू कह के चला जाओगे तो हम डंडा लेकर आएंगे। अरे तुम डंडा लेके आओ, मैं कुएं में कूद जाऊंगा। और तू कुएं में कूद जाओगे तो हम रस्सी से खिंचवा लेंगे। रस्सी से खिंचवाओगे, पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। अबे तुम पेड़ पे चढ़ जाओगे, साला मारी से कटवा डालेंगे। अबे निबूड़ा ढोल बाजे, चपा चपा चरखा